ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ भारत सुबह से मौजूद है। हमारे सहयोगी प्रेरित लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो अवैध निर्माण प्रेरित ढहाया गया है, ये 3 साल के बाद कार्रवाई हुई है। RWA ने 3 साल पहले ही शिकायत दी थी, लेकिन 3 साल के बाद कार्रवाई हुई है। कब? जब श्रीकांत त्यागी फरार चल रहे हैं। लेकिन कैमरा पर्सन को कहूंगी, हालांकि थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, क्योंकि उस साइड अगर हम जा रहे हैं जहां पीछे कार्रवाई बरखा अभी चल रही है, वहां पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है कि हमें कवरेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है वहां पर। तो यहां से मैं दिखाना चाहूंगी तमाम, आप देखिए कि यहां से अब पीछे जो अवैध निर्माण है, जहां तक नजर जा रही है और जहां तक हमें टेक्निकल इशू ना आए कि यहां पर भी कार्रवाई हो रही है। मतलब एक तरफ का हिस्सा ढहाया गया है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो पीछे में भी कार्रवाई जो है, ये देखिए इस हिस्से को भी, इस एक्सटेंशन को भी यहां पर ढहाया गया है। ये जो अवैध निर्माण कर रखा था 3 साल पहले, इसका निर्माण हो चुका था और यहां सोसाइटी के लोग बता रहे हैं कि लगातार इन्होंने अपनी मनमानी की है। श्रीकांत त्यागी ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो गाली गलौज करते, ये हमने वीडियो में देखा। एक नहीं, 2 वीडियो सामने आए और अब आगे का हिस्सा ढहाने के बाद ये कार्रवाई हुई है कि पीछे के हिस्से को भी ढहाया गया है। सुबह से टाइम्स नाउ भारत बता रहा है कि देखिए किस तरीके से धौस और गालीबाज नेता, जो हम बार बार कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं धौस, 3 साल पहले से ही वो दबदबा अपना बना रखे थे और किस तरीके से अवैध निर्माण उन्होंने कर रखा था। प्रेरित ये जो एक्सटेंशन उन्होंने कर रखा था, इसको लेकर 3 साल पहले ही शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई आज हुई है। जब उनका ये वीडियो सामने आया है, उन पर बात अब हो रही है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, तब ये निर्माण ढाया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। अब बिल्कुल देखिए कि जो जहां तक बात रही दहशत फैलाने की, तो पिछले 9 साल से सोसाइटी में रह रहा था और 9 साल से उसने लोगों को डरा करके धमका करके रखा हुआ था। तकरीबन 3 साल पहले इसने जब अवैध निर्माण किया तो उसको लेकर के लोगों ने आपत्ति जाहिर की। उसके बाद उसने लोगों को डराया धमकाया, और न सिर्फ श्रीकांत त्यागी बल्कि उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी लोगों को डराया हुआ था, धमकाया हुआ था। जिसके बाद से जो उन्होंने 2019 में ही एक लेटर लिखा था नोएडा अथॉरिटी को, लेकिन वो कार्रवाई जो है इस वक्त हुई है 2022 में आकर के। तो एक बड़ा सवाल, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद है, वो भी बड़े कौतूहल होकर देखिए बरखा देख रहे हैं कार्रवाई को। मैम, आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ जी। ये जो श्रीकांत त्यागी का ये जो अवैध निर्माण हो रखा था, इसकी शिकायत पहले की जा चुकी थी? हाँ जी, 3 साल पहले की गई थी ना। तो कार्रवाई हाँ। इतनी दिन तक नहीं हुई, वो कोरोना वगैरह हो गया, उसके कारण भी कुछ कह सकते हैं, बाकी डील तो है। कैसा नेचर था, किस तरह के व्यक्ति थे वो? उनका तो नेचर एक नंबर गुंडा। हाँ, त्यागी। आप इसी सोसाइटी में रहती हैं? हाँ, मैं इसी में रहती हूँ। हाँ। वो तो उसके बच्चे इतने नॉटी हैं, क्या नॉटी क्या सेकंड, वो उसके दोनों बेटे भी इसी लाइन में जाते हैं, बच्चों को लाइटर से जलाते हैं। बच्चों को लाइटर से? हाँ, कितना बड़ा फ्रेंड्स होते हैं, एक इतना बड़ा है 12-13 साल का, एक दूसरा है, दोनों खेल, उनसे बच्चे खेलते नहीं है। जो तो माँ बाप को कभी शिकायत आप लोगों ने? माँ बाप भी ऐसे हैं, वो तो खुद मारने चले जाते हैं योगी को, उसको को ना, त्यागी को, कुछ उसके बच्चों को। तो उसके घर ऐसा कोई हादसा हुआ आपके साथ? हुआ है, लोग बेचारे छोड़ के चले गए फ्लैट। लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है, फ्लैट छोड़कर, ये आप कह रही है। अंकल जरा आप आएंगे, बात करेंगे? अच्छा, रहते नहीं, आप यहाँ रहती हैं? अच्छा, बाहर से आए हैं। तो अच्छा, ये जो आप लोगों को बाहर से नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे गेस्ट हैं। अच्छा, गेस्ट है, तो जब हमें आइडिया नहीं, हम तो यहाँ पे 2-3। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आइए यहाँ पर कुछ और लोग जो मौजूद हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल रही है बरखा, देखिए पहले से ही बता रहे हैं किसी प्रवृत्ति का, चाहे वो श्रीकांत त्यागी की बात कर ले, उनकी पत्नी की बात कर ले, उनके बच्चों की बात कर ले, बहुत ज्यादा नॉटी नहीं कहेंगे, ये शरारती नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लाइटर से दूसरों को जलाते थे, ये बात भी सामने आ रही है। कुछ और लोग सोसाइटी के, आप लोग इस सोसाइटी में ही रहते हैं? हम भी तो देखिए, हम लोग भी सब बहुत दिन से लगे थे। आप इस सोसाइटी में रहते हैं? अगर मैं श्रीकांत त्यागी के बारे में आपसे पूछूं तो क्या आप उनको पर्सनली जानते थे? मैम, उनको मैं पर्सनली नहीं जानता। तो अभी आपने सुन रखा है, ये सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बार ऐसे लड़ाई झगड़ा करते थे, कुछ ऐसा इशू कभी आया है? मैम, ये बिल्कुल जग जाहिर है, हर आदमी जानता है यहाँ पे सोसाइटी का मेंबर कि वो काफ़ी जो है उद्दंड टाइप के थे और उनका मिसबिहेवियर बहुत समय से चला आ रहा है और उन्होंने सब कुछ ज़बरदस्ती बिल्कुल दम पे गुंडागर्दी के बदौलत पे किया हुआ है। एसोसिएशन में कभी कंप्लेन की गई थी? एसोसिएशन, हाँ, ये पहले, ये 3 साल पहले जब बड़े वाले पेड़ लगे थे तब भी ये मुद्दा उभर के आया था, उसकी कंप्लेंट हुई थी और बट कुछ खास हुआ नहीं और उन्होंने बड़े पेड़ लगा रखे थे। अब वो हेज लगा के घेर रहे थे, जो कि ये कॉमन एरिया। अच्छा, ये अब वो कर रहे थे? 3 साल पहले भी सुना कि कुछ अवैध निर्माण कर रहे थे। जी, इन्होंने पेड़ लगा के, बड़े यहाँ पे पाम ट्रीज लगे हुए थे, जिसको लगा के इसको अपने एरिया को घेर के अपना पर्सनल बना रखा है। तो इसको लेकर कंप्लेन 3 साल पहले की गई थी? जी हाँ, पहले कार्रवाई हुई थी और उस समय भी काफी लोग आए थे, बड़े बड़े नेता लोग भी आए थे, बट आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी भी क्या
लग रहा है? 60 घंटे से ऊपर का वक्त बताया जा रहा है, फरार है अभी भी। ये कहना बड़ा मुश्किल है मैम, बिकॉज पुलिस, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं ये जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इनपुट कहीं भी होती है वो पुलिस के पास होती है। हम एमआई से ज़्यादा आर्मी उनको बिलीव करते हैं, लोकल इनपुट सिर्फ उनके पास, पुलिस के पास होती है। स्टिल वो होम ऑन नहीं कर पा रहे उनको, तो दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। ये एक सवाल उठ रहा है बरखा कि देखिए पुलिस के पास इनपुट होती है, यहाँ लोगों का भी कहना है और खुद जो लोग यहाँ रहते हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस के पास इनपुट नहीं है। पुलिस के हाथ अगर खाली है 60 घंटे बीतने के बाद भी, तो जाहिर सी बात है सवाल ये भी उठता है कि श्रीकांत त्यागी को आखिरकार कौन सपोर्ट कर रहा है, किसकी शह पे श्रीकांत त्यागी जो है वो इस तरह से गुंडागर्दी सोसाइटी में करते थे। और यहाँ एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक उनकी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि 8 टीमें बना दी गई हैं। खुद महेश शर्मा जो सांसद है वो आकर यहाँ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। उसके बाद जो ये कार्रवाई आज सुबह हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, अवैध निर्माण को ढहाया गया है। मेरे पीछे आप बरखा ये देख पाएंगी कि आगे का ये हिस्सा है जिसको देखिए कितना एक्सटेंड किया गया था। यहाँ वो पाम ट्रीज लगा रहे थे, ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रही हैं, ये एरिया वो घेर लेना चाहते थे, अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये कॉमन एरिया बताया जा रहा है। यहाँ से ये जो एक्सटेंशन आप देख रही होंगी बरखा तस्वीरों में, वो एक्सटेंशन भी कॉमन एरिया में आता है। आप उसे अपनी निजी इस्तेमाल के लिए नहीं रख सकते हैं, इसीलिए उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और ये जो हिस्सा है, यही वो हिस्सा है जो विवादित जगह जहां वो पाम ट्री लगाकर अपना निजी क्षेत्र बनाना चाहते थे। और इसी वजह से जब यहाँ के रहवासियों ने उनके ऊपर सवाल खड़े किए तो यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने गाली गलौज की। उसके बाद जो दूसरा वीडियो टाइम्स नाउ भारत ने दिखाया बरखा, उसमें भी वो गाली गलौज करते नजर आए। महिलाओं के साथ इस तरह का बिहेवियर अगर वो करते हैं तो सोचिए कि दूसरों के साथ जब भी कोई मामला उनका सामने आया हो तो लोगों का यहाँ यही कहना है कि वो उनसे मारपीट करने के लिए पहुंच जाते हैं। हमारे सहयोगी सुबह से प्रेरित जो है वो बने हुए हैं और बता रहे कि किस तरीके से पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आई है। लेकिन पुलिस का एक्शन इसलिए सवालों के घेरे में उठ जाता है बरखा, क्योंकि अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है। 8 टीम होने के बावजूद अभी तक इनपुट क्यों नहीं मिल पाए हैं कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी का है। प्रेरित से मैं चाहूंगी कि प्रेरित हमें ज्वाइन करें और बताएं कि 8 टीमें बना दी गई प्रेरित, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली। तो सवाल निशान ये उठता है कि पुलिस को क्या जानकारी नहीं है, क्या कोई शह दे रहा है श्रीकांत त्यागी को, कोई बचा रहा है, ये भी एक सवाल। अब बिल्कुल देखिए कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से शुक्रवार के दोपहर में 3 बजे की घटना है, जब वो एक महिला के साथ बदतमीजी करता है, अश्लील टिप्पणी करता है, उसके बाद वो शख्स जो है नीचे जो तहखाना उसने अपना बना रखा था वहां से फरार होता है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जबकि तमाम जो आला अधिकारी हैं कल भी इस मौके पर मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम उसकी पूरी हिस्ट्री को खंगाल रहे हैं, उसके खिलाफ उसको लेकर के हम और मामले दर्ज करेंगे, कई जगहों पर दबिश भी दे रहे हैं। लेकिन 2 केस अब तक दर्ज हो चुका है प्रेरित। एक उनकी गाड़ियां जो जब्त हुई उस पर भी स्टिकर का मामला है वो। जी बिल्कुल, उन्होंने जो अपने गाड़ी है उसके ऊपर उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन का उन्होंने स्टिकर लगा रखा था, तो उसको लेकर के भी एक मामला दर्ज है। उसके अलावा जब यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से वो बदतमीजी की थी तो शुरुआत में छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन जब और उसकी हिस्ट्री जांची गई तो उसके बाद उसके ऊपर 4 और धाराएं लगा दिए गए। यानी कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर फिलहाल कई तरह के मामले दर्ज है और उसमें यह भी निकल करके आया कि आज से कुछ साल पहले उसकी पत्नी ने भी उसके ऊपर जो है एक मामला दर्ज कराया था। यानी पत्नी तो सपोर्ट करती नजर आ रही है। प्रेरित हम चलते चलते बात करेंगे क्योंकि तस्वीरें इस वक्त बेहद इंपॉर्टेंट है। आप पुलिस के अधिकारियों को भी दिखाइए, यहाँ पुलिस का बल भी तैनात है। जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया हुआ है प्रेरित, आगे तो आपने सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है सोसाइटी के भीतर आखिरकार एंट्री कैसे मिली। आपने बताया कि जब एंट्री हुई तो उन्होंने गलत फ्लैट नंबर बताया था और मेन गेट से एंट्री ले ली, फिर वो दूसरे टावर में जाते हैं और वहां जाकर वो उस महिला के बारे में पूछने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। अब बिल्कुल देखिए, जब हमने रेजिडेंट्स से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो टावर पे जब वहाँ पे मेन गेट पे एंट्री लेते हैं तो नियम होता है कि आपको अपना पूरा आइडेंटिफिकेशन देना होता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ गलत सलत बता करके वो अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद जो महिला जो पीड़िता है उनके टावर में वो घुसने लगे। और जैसे ही वो जिस वक्त घुसने लगे तो उनके जो नीचे जो सिक्योरिटी के तौर पर जो बैठा हुआ शख्स था उसने पूछा कि आपको कहाँ किनके फ्लैट में जाना है। तब उन्होंने सीधा पूछना शुरू कर दिया कि वो महिला कहाँ रहती है, तो उसको लेकर के उन्होंने तुरंत अलर्ट किया। कितने लोग बताए जा रहे प्रेरित उस समय जब मौजूद रहे? वो तकरीबन 10 से 12 लोग थे, लेकिन 7 की ही गिरफ्तारी हुई है। हाँ बिल्कुल, बाकी
लोग जब मौके देखते हुए वो फरार हो चुके थे बाकी लोग, लेकिन 7 लोग थे जिनको यहाँ के लोकल सोसाइटी के रेजिडेंट और सिक्योरिटी ने घेर लिया और यहाँ पर उनको लेकर के उसके बाद 100 नंबर उन्होंने फोन किया, पुलिस पहुंची, उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बाहर से लोग आ रहे हैं और सीधे पीड़िता का घर पूछ रहे हैं, तो इससे बड़ा सवाल उठता है कि भविष्य में इस तरह से तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी के तौर पर चुनौती है, जिसको लेकर के लोगों में अभी भी डर। हमने रेजिडेंट से बात की तो उनका कहना है कि बहुत सारे बच्चे आज सुबह स्कूल नहीं गए हैं, वो डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि कहीं फिर से कुछ लोग ना आ जाए, उनके घर पे हमला ना कर दें। तो बहुत बड़ा एक बार प्रेरित, एक बार सोसाइटी की जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, जब कार्रवाई हो रही है तो सोसाइटी के लोग आपको दूर दूर से खड़े नजर आएंगे इस कार्रवाई को देखते हुए, और जितने लोगों से प्रेरित अभी तक हमने बात की, आप भी सुबह से बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि इसी प्रवृत्ति का था, वो इसी तरीके से धौंसबाजी करता था, इसी तरीके से गाली गलौज करता था, और उसके खिलाफ किसी तरह की कोई भी कंप्लेन होती थी तो उस फ्लैट के पास वो लड़ने के लिए पहुंच जाता था। अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। ये जो सामने जो सोसाइटी जो टावर देख रहे हैं, इस टावर में एक शख्स रहता था, तो उसके जो बच्चे थे और इसके श्रीकांत त्यागी के जो बच्चे थे, उनकी आपस में कुछ जो है लड़ाई हुई। उसके बाद बच्चों की लड़ाई में श्रीकांत त्यागी खुद अपने बाउंसर और अपनी पत्नी के साथ सीधे उसके फ्लैट में पहुंचा, और जो बच्चा था उसके पिता को कुर्सी पे बिठा करके कुर्सी से बांधा और उसके इतना मारा कि उसका सर फट गया। फिलहाल वो परिवार मुंबई शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन पहले से ही वो लोगों को जो इस तरह से धौंस जमा करके रखता था, डरा करके रखता था। हमने कुछ दिनों पहले जो फ्लैट भी छोड़ना पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही हिस्सा है सोसाइटी का। जरा कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि आप दिखाइए कि इसी में ऊपर बताया जा रहा है कि फ्लैट में जो है वो रहते थे एक जो रेजिडेंट थे यहाँ के, श्रीकांत त्यागी जो है वो पहुंचते हैं, उनके खिलाफ मामला जो है वो जब दर्ज कराया गया तो यहाँ पर श्रीकांत त्यागी पहुंचकर उनको धमकाया, डराया, उनके साथ मारपीट की। अब वो शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनकी धौंसबाजी की वजह से।